अवधेश कुमार का आप सबों का हमारे चैनल पर। आज हम आपको स्टॉपिंग पावर रियली एग्जिस्ट कर रहा है आर्म्स की दुनिया में या ये एक मिथ है, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप वेपन खरीदने जाते हैं कि भाई हम .22 का नहीं लेंगे, इसमें ताकत नहीं है, ये एनेमिक बुलेट है। 25 नहीं 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 ये भी बेकार है। 32 ये भी जो है तो कमज़ोर बुलेट है। 380 नहीं ये ठीक है, नहीं हम 356 लेंगे, ये 357 लेंगे, 44 लेंगे, तो कोई 45 लेंगे, कोई 455 लेंगे, इसमें स्टॉपिंग पावर है। तो सारा इसी स्टॉपिंग पावर के इर्द गिर्द कैलिबर घूमते रहता है। स्टॉपिंग पावर का थ्योरी सबसे पहले जूलियन एस हैचर, उनका किताब डॉक्टर भी पढ़ते हैं, वकील भी पढ़ते हैं, और जो गन इंथुइस्ट हैं वो भी पढ़ते हैं। तो उनकी जो एक पुस्तक आई थी पिस्तौल एंड रिवॉल्वर एंड देयर यूज़, ये 1927 में आई थी। तो सबसे पहले स्टॉपिंग पावर को उन्होंने ही डिफाइन किया था कि भाई स्टॉपिंग पावर होता है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप तालाब में एक पत्थर मारते हैं और वो जो रिंग बनता है उससे जो है सो वो एनर्जी हुआ, आपके बॉडी में 70% वाटर रहता है। जब बुलेट लगता है तो उसका जो शॉकवेव होता है वो वाटर के साथ मिल करके इंटायर टिश्यू को डैमेज कर देता है, वगैरह वगैरह, ये सब बात उन्होंने बताया था। और बाद के एक दो साइंटिस्ट का जो है सो हम कहीं पढ़े हैं कि एक अमेरिका में पेरी डॉग होता है, चूहा टाइप का जानवर होता है। उसको एक आदमी ने स्विफ्ट राइफल से मारा था, 220 स्विफ्ट से, 4000 या 4500 मजल वेलोसिटी उसका होता था। तो उसके पैर में लगा और उसका सर का स्कल टूट गया। तो उसमें कहा गया कि ये जो शॉकवेव था उसके वजह से उसका स्कल टूट गया। तो एक जो है सो स्टॉपिंग पावर थ्योरी एग्जिस्ट आज भी कर रहा है। लेकिन थॉमसन, जिनके नाम से थॉमसन मशीन गन भी बना है, उन्होंने ही ईजाद किया है। थॉमसन और लागार्दे ने 1904 में ही अमेरिकन डिफेंस सर्विस के लिए एक टेस्ट किया कि कौन कैलिबर, कौन आर्म्स यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज को चाहिए। तो उन्होंने इसका स्टॉपिंग पावर पर जो है सो लाइव एनिमल उन्होंने चूज किया 13 ठो। उसमें स्टेग, गाय, बैल, इन सबों को उन्होंने चूज किया डिफरेंट वेट का, और सबों को उन्होंने मार मार के देखा कि कितना में गिरता है। पहला उन्होंने 455 मैन स्टॉपर से मारा, 5 गोली 7 मिनट के दरमियान में, 3 गोली लंग्स में लेफ्ट टू राइट और 2 गोली पेट में, तब भी वो जानवर गिरा नहीं। ये स्टेग था 1250 पाउंड का, उसको 3 फीट की दूरी से मारा गया था। उसके बाद उसको सर पर हैमर मार करके मारा गया, क्योंकि वो स्लाउटर हाउस का जानवर था वो। दूसरा उन्होंने जो है सो 45 कोल्ट 220 ग्रेन हॉलो पॉइंट से मारा। ये एनिमल गाय थी 1000 पाउंड का, 1 शॉट थ्रू लंग्स, 1 मिनट के बाद दूसरा फिर लंग्स, फिर 2 मिनट के बाद वो गिरने लगा लेकिन गिरा नहीं, तब पेट में फिर 2 गोली मारा गया। बुलेट जो लंग्स में लगा था वो थ्रो एंड थ्रो हो गया था, पेट वाला जो है सो पार कर गया था। एक बुलेट ही पेट में ही फंसा हुआ मिला।
और वो जानवर भी हैमर मार के ही उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद 45 कोल्ट 250 ग्रेन का लीड बुलेट, स्मॉल फ्लैट ऑन पॉइंट 720 मजल वेलोसिटी का था। ये 1300 पाउंड का एक बैल था, बुल, उसको मारा गया। फर्स्ट शॉट लंग्स में, फिर 2 मिनट के बाद दूसरा शॉट लंग्स में उस सेम जगह पर, फिर तीसरा शॉट 2 मिनट 35 सेकेंड के बाद तीसरा शॉट पेट में। तब वो जा कर के गिरने को रहा, तब फिर लास्ट शॉट उसको मारा गया 2 मिनट 45 सेकेंड के बाद फिर पेट में। और वो बैठा नहीं, वो ठेहुना पर रहा और उठने का प्रयास किया। फिर उसको भी जो है सो हैमर से किल किया गया। उसके बाद 48 ACP का भी ट्राई किया गया। वो जो है सो स्टेक था 1100 पाउंड का, वो बधिया किया हुआ स्टेक था। और वो एक शॉट लंग्स में मारा गया, 1 मिनट के बाद दूसरा शॉट मारा गया। उसके बाद तीसरा शॉट 1 मिनट 35 सेकेंड के बाद मारा गया। लेकिन वो आदमी, वो जो जानवर है वो खड़ा ही रहा, तो फिर 4 बार हैमर मार करके उसको मारा गया। उसके बाद 30 लॉन्ग कोल्ट जो है सो उसमें भी लगभग वही रिजल्ट रहा। उसके बाद 30 लूगर चलाया गया। 30 लूगर का रिजल्ट ये लंग्स के आर्टरी को काट दिया था, जिससे जानवर तुरंत डेड हो गया, जिसको आप लोग 30 बोर बोलते हैं या 30 माउजर। दोनों में मजल वेलोसिटी लगभग एक ही है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। तो उसके बाद जो है सो इससे भी नहीं हुआ, तो देखा गया कि नहीं, ह्यूमन बॉडी पर जो है सो टेस्ट किया जाए। तो कैडावर टेस्ट किया गया। वो 5 डेड बॉडी प्रोक्योर किया गया, उसको गला से टांग दिया गया 3 फीट 37 मीटर 70 मीटर पर जो है सो उसके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में मारा गया ह्यूमन डेड बॉडी को। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके वुंड इफेक्ट को देखा गया। तो इन सारे टेस्ट से उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि स्टॉपिंग पावर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। शूटर को या डिफेंडर को एक सर्जन के ऐसा हाथ उनका चलना चाहिए पिस्टल रिवॉल्वर पर, जो कि एकदम सर्जन कैसा एग्जैक्ट जगह पर सर्जरी करे। ब्रेन में लगेगा स्टॉपिंग पावर होगा, हार्ट में लगेगा स्टॉपिंग पावर होगा, एरोटा में लगेगा स्टॉपिंग पावर होगा, बैकबोन टूट जाएगा स्टॉपिंग पावर होगा, ये ठेहुना टूट जाएगा स्टॉपिंग पावर होगा, और कहीं लगेगा कोई बोर नो स्टॉपिंग पावर। क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो मैनियक होता है, एक्साइटमेंट में रहता है। तो उसको रोकने के लिए जब तक उसका सिस्टम को नहीं तोड़ दिया जाएगा तो वो कोई ये काल्पनिक स्टॉपिंग पावर से रुकने को नहीं है। उन्होंने ये प्रूव किया सॉरी, हमने भी देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में। हमारे एक मित्र थे, वो .22 राइफल से 2 डकैतों को मारा था और गोली लगी और पट पट गिरता चला गया। ये उसका पुराना हमको फोटोग्राफ मिला है, दोनों डकैत का। ये क्लियर आ रहा है कैमरा में? तो हम तो मानेंगे कि .22 में ही स्टॉपिंग पावर है। नहीं, एक को हार्ट में लगा था और एक को जो है सो कंठ में लगा था, दोनों ड्रॉप कर दिया वहीं। तुरंत सेकंड नहीं लगा, हाथ में पिस्टल, ट्रिगर भी नहीं दबा सका, वहीं ड्रॉप कर दिया। दोनों के पास में पिस्टल था। गांव वाला लोग बाद में लूट लिया उसके पिस्टल को, अच्छा पिस्टल होगा। तो हम समझते हैं कि आज का लेसन यही है आप लोगों के लिए। आप लोग विचार कीजिए कि स्टॉपिंग पावर है या एक केवल मिथ है। थैंक्स, फिर मिलेंगे।